जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू आवर स्पिरिचुअल सोर्स चैनल। एंड आज जो वीडियो है वो हमारे 2026 का फर्स्ट वीडियो है। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ 12 ज़ोडिएक साइंस यानी हमारे सन साइंस के ऊपर जनवरी मंथ की प्रिडिक्शन के वीडियो है ये। एंड जो मैं कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ दोज आर एंजल आर्कएंजल कार्ड्स, जिससे हमें गाइडेंस मैसेज मिलेगा फॉर दिस मंथ ऑफ जनवरी। एट द सेम टाइम मैं हर जोडिएक का जो गाइडेंस मैसेज के साथ साथ सेल्फ केयर टिप कार्ड भी निकालूंगी, जिससे आपको इस मंथ के लिए एक सेल्फ केयर टिप दूंगी मैं, जो आप फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सन साइन एरीज। तो देखते हैं सन साइन एरीज के लिए गाइडेंस मैसेज क्या है आर्कएंजल्स की तरफ से। तो लेट्स सी। आपका कार्ड आया है चेंज योर लाइफ, आर्कएंजल शैम्यूल, ठीक है, इनकी तरफ से है। अब आपके लिए जो गाइडेंस मैसेज है इस कार्ड में ये है अ सडन रेविलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशंस, embrace the opportunity that change brings। आपको अपनी लाइफ में एकदम से जो फ्रीडम जो आपको मिलने वाली है इस मंथ, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करो खुले हाथों से, एम्ब्रेस करो उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपके लिए आने वाली हैं। एट द सेम टाइम जो प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर जो हम बैठे रहते हैं, अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उसको तोड़ना है। आपने उसकी वॉल्स तोड़नी है, उसकी बेड़ियाँ तोड़नी है और उससे बाहर निकलो, एम्ब्रेस करो अपॉर्चुनिटीज़ को, चेंजेस को एक्सेप्ट करो। और इस मंथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं आपकी लाइफ में, चाहे वेदर इट इज़ इन रिलेशनशिप, इन योर जॉब, इन योर हेल्थ। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपको उनको एम्ब्रेस करना, उनको अपने खुले हाथों से, खुले दिल से उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एंड अब आप लोगों के लिए एक सेल्फ केयर टिप है एरीज। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए क्या है सेल्फ केयर टिप, क्या निकलती है। ये कार्ड्स बहुत अच्छी टिप्स देते हैं एंड आई लव दीज कार्ड्स। मैं अपने लिए भी इनको यूज़ करती हूँ कभी कभी। ओ वाओ, ये आपके लिए कार्ड निकला है, इसके ऊपर लिखा है कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। सो कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स का मीनिंग है कि आपको जो अपनी लाइफ में इस मंथ जो करना है वो, देखिए अभी मकर संक्रांति आने वाली है, लोहड़ी, नॉर्थ में लोहड़ी होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी मौका मिले, जैसे अभी ऑस्पिशियस डेज आ रहे हैं और उन पे कोशिश करो कि आप थोड़ा डोनेट करो अपने इंसेस्टर्स के नाम पे। अगर आपके जो भी दादा दादी पेरेंट्स अगर दुनिया में नहीं हैं तो उनके नाम के, जो लोग दुनिया में नहीं हैं, हमारे साथ प्रेजेंट नहीं हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बुज़ुर्ग, उनके नाम पे कुछ डोनेशन दीजिए। कुछ नीडी का मतलब जो मेरे समझ में ये है कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। नीडी वो असल में नीडी होता है जिसको हम दान दें और वो वाकई में डिज़र्विंग हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमें उन लोगों को ही डोनेट करना चाहिए, उन लोगों के लिए ही करना चाहिए ज़्यादा चैरिटी, जो वाकई में डिज़र्विंग हो। तो आप अपने इंसेस्टर्स के नाम पे कुछ डोनेशन दें नीडीज़ को। जैसे कोई आश्रम होते हैं डिफरेंटली एबल लोगों के, ब्लाइंड के आश्रम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो अगर आप उधर जाके उनके लिए कुछ करो तो बहुत आप लोगों को एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप चाहो तो ओल्ड एज होम में भी जाके उनके लिए, बुज़ुर्गों के लिए कुछ डोनेशन दे सकते हैं। उनके साथ चाहे 1 घंटा ही सही टाइम स्पेंड करो, हो सके तो they will feel happy and your ancestors will feel happy and they will give you lots of blessings। so Aries, आप लोगों के लिए ये सेल्फ केयर टिप थी और आर्कएंजल्स की तरफ से
एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेज था फॉर दिस मंथ जनवरी। सो नेक्स्ट सन साइन है हमारा टॉरस। तो लेट्स सी कि टॉरस सन साइन वाले जो हैं उनके लिए मंथ ऑफ जनवरी 2026 के लिए आर्कएंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल्स। ओके, लेट्स सी। ओके, द कार्ड इज नाइट ऑफ एरियल, नाइट ऑफ एरियल। सो इस पे जो गाइडेंस मैसेज है आप सबके लिए, टॉरस के लिए, is there is so much to accomplish, make a very detailed plan being watched over by someone kind। देखिए, जो भी ये मंथ में आप जो भी प्लान बना रहे हैं वो बहुत चाहे किसी चीज़ के लिए भी, चाहे आप प्रोफेशनल या पर्सनल चीज़ों के लिए बना रहे हैं, कोई घर खरीदना है, कहीं पे जाना है, शॉपिंग करनी है, कोई ट्रिप पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग पे, या आपका कोई जॉब है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है बिजनेस में जो आप करना चाहते हो, तो बहुत डिटेल्ड प्लान कीजिएगा उसे, जो कि आपका डिटेल में किया हुआ प्लान आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हर वक्त आपके ऊपर कोई ना कोई, जैसे बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड, कोई ना कोई ऐसा एंजल है जो आपके आसपास है और आपको ब्लेस कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, ताकि आप सिक्योर रहें, हैप्पी रहें, सेफ रहें। एंड ये था आपका आर्कएंजल्स की तरफ से गाइडेंस मैसेज फॉर टॉरस मंथ जनवरी के लिए। और अब देखते हैं कि आपके लिए एक सेल्फ केयर टिप क्या निकलती है इस मंथ के लिए। लेट्स सी। ओ, ये आया है कार्ड अरोमा थेरेपी, अरोमा थेरेपी का ये कार्ड है। सो इस कार्ड में जो आपको टिप है अरोमा थेरेपी की, तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ। आप चाहो तो अपने आप हमेशा जब भी आप सुबह रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, बाथ लेते हैं, उसके बाद अपने मेक श्योर कि कोई इत्र या परफ्यूम जो भी आपकी पसंद का है वो आप अपने ऊपर लगाओ। एट द सेम टाइम कोशिश करो कि घर में हर वक्त आपके एक ब्यूटीफुल सी स्मेल, एक बहुत कामिंग और सूदिंग खुशबू रहनी चाहिए। उसके लिए आप हमेशा कोशिश कर सकते हैं कुछ अरोमा फ्रेग्रेंट कैंडल्स जलाने की। रात को जब आप सो रहे हैं, सोने के टाइम पे आप अपने रूम में कुछ अच्छे एसेंशियल अरोमेटिक ऑयल्स डिफ्यूज़र में डाल के आप जला सकते हो। इससे क्या है, आपकी जो इनर कामनेस है, आपका माइंड बहुत काम रहेगा, आपके अंदर से सोल हैप्पी रहेगी। अरोमा थेरेपी हमारी बॉडी पे, हमारे मेंटल स्टेबिलिटी पे, हमारे सोल पे बहुत फ़र्क करती है, बहुत असर करती है। तो आपके लिए जो सेल्फ केयर टिप है इस मंथ के लिए टॉरस, दैट इज़ अरोमा थेरेपी। तो ये हो गई आपकी सेल्फ केयर टिप टॉरस के लिए एंड गाइडेंस मैसेज। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सन साइन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट सन साइन है हमारा जेमिनी। तो अब जेमिनी के लिए हम देखते हैं क्या निकली हमारी गाइडेंस मैसेज में से, हमारे क्या कार्ड्स निकलेंगे गाइडेंस मैसेज फॉर जेमिनी। ओके, आपका कार्ड है ये एपिफेनी। एपिफेनी आपका कार्ड है आर्कएंजल राजियल की तरफ से। आपके लिए जो गाइडेंस मैसेज है वो है जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशंस।
आपके लिए जो गाइडेंस है ये मंथ ऑफ जनवरी के लिए वो है जेमिनाइंस, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाते हो, कुछ मेडिटेशंस या कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो उसके थ्रू आपकी ग्रोथ बहुत होने की चांसेस हैं। आपको अपनी जो भी आपके माइंड में, आपके बैक ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोगों के दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चंस चलते रहते हैं, सवाल चलते रहते हैं, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। तो आपके लिए क्या है कि आपको मेडिटेशन करना है, कोशिश करनी है इस मंथ आप मेडिटेशन करें। तो ये आपके लिए जेमिनाइन, आपके लिए द मंथ ऑफ जनवरी का गाइडेंस कार्ड है। एंड लेट्स सी कि आपके लिए जो सेल्फ केयर टिप है वो क्या निकलती है। सेल्फ केयर टिप फॉर जेमिनाइन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओ वाओ, सिंग, देखो कितना अच्छा कार्ड निकला है। पहला निकला है स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन कुछ कर सकते हैं, या मैंने आपको बोला कुछ भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपकी सेल्फ केयर टिप निकली है सिंग, यानी कि म्यूज़िक भी एक तरह का एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं ना म्यूज़िक, अगर हम स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर हम कुछ मंत्र सुन रहे हैं, कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, या फिर हम कुछ व्हाट डू यू कॉल क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो हमारे राग वगैरह होते हैं। नो डाउट कि आजकल राग और क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ही कम लोग हैं जो सुनते हैं, और लेकिन आप चाहो तो आप कुछ स्पिरिचुअल भजन या चैंटिंग या मंत्र सुन सकते हो, गा सकते हो। चैंट करना और सिंग करना एक ही बात है, तो आप उसको गा सकते हो, चैंट कर सकते हो वो मंत्रों को। या फिर कहते हैं ना म्यूज़िक इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वर्क्स लाइक अ मेडिसिन। तो आप कुछ भी, जो भी आपको गाने पसंद हैं सूदिंग, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप वो सुनिए। कई लोगों को गज़ल सुननी अच्छी लगती है, कई लोगों को रोमांटिक गाने अच्छे लगते हैं, कई लोगों को बहुत पुराने ओल्ड सॉन्ग्स मेलोडीज़ अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो वो सुन सकते हैं, गा सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ये आपकी सेल्फ केयर टिप है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जेमिनाइंस के लिए। सो आपका ये मंथ होपफुली बहुत अच्छा जाएगा। अब ये टिप्स को फॉलो करना नहीं करना, ये इट्स ऑल अप टू यू। इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको टिप दे रही हूँ, बट उसको फॉलो करना वो आपकी मर्ज़ी है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक, नेक्स्ट सन साइन, दैट इज़ कैंसर। कैंसर्स के लिए क्या गाइडेंस मैसेज निकल के आता है आर्कएंजल्स की तरफ से। द हाई प्रीस्टेस आर्कएंजल हानियल। तो इसका जो गाइडेंस मैसेज है दैट इज़ पावरफुल साइकिक इनसाइट, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बी एट पीस। तो आर्कएंजल हानियल की तरफ से आपको जो मैसेज मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपनी जो साइकिक पावर्स है, अगर आपको कुछ भी किसी भी तरीके का आपको इंट्यूशंस हो रहा है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको साइकोलॉजिकली इंट्यूशन आ रहा है कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको शायद वो इंसाइट्स आ सकते हैं, साइकिक इंसाइट्स आ सकते हैं। साइकिक इंसाइट्स का मतलब इंट्यूशंस हो सकती हैं। तो इंट्यूशंस है, उनको आप मेडिटेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, देखें कि आपको किस तरह की, कोशिश करें कि उसको एनालाइज करने की कि आपको क्या एग्जैक्टली इंट्यूशंस हो रही हैं और क्या उनको किस वे में यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड निकला है। एंड अब देखते हैं आपके लिए जो सेल्फ केयर टिप है वो क्या निकलेगी।
self care tip for Cancerian. सेल्फ केयर टिप फॉर कैंसेरियन इज मेडिटेट. सी, देखो आपके लिए कितना अच्छा, बहुत सिमिलर कार्ड निकला है. आपको मेडिटेशन करने को, आपको अपनी साइकिक इंट्यूशंस एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की गाइडेंस मिल रही है दिस मंथ जेमिनाइन, नहीं सॉरी कैंसेरियन. और साथ में आपका जो सेल्फ केयर टिप कार्ड भी है दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन. सो आपको मेडिटेट, जितना ज़्यादा आप इस मंथ मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. तो आपके लिए ये रही इस मंथ की गाइडेंस एंड सेल्फ केयर टिप. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सन साइन ज़ोडिएक की तरफ. दैट इज़ कैंसर के बाद लियो. आपका कार्ड है द किंग ऑफ एरियल and the guidance message is your plans are working out very well. आपके जो भी plans आपने बनाए हैं या बना रहे होंगे वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगे. प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस आप लोगों को मिलने के चांसेस हैं इस मंथ. जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो अगर आपके कुछ रिसोर्सेज पड़े हैं, कुछ कैपिटल पड़ा है, कुछ सेविंग्स पड़ी हैं, या कुछ भी जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके प्रोफेशनली या फाइनेंशियली, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज़ कीजिए. ना प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस है इस मंथ आपके लिए, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो जो लेकिन बशर्ते आप उन अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत वाइजली यूज़ करें. और आपकी जो सेल्फ केयर टिप है लियोज, वो आपके लिए है फ्लो लाइक अ वाटर. तो देखिए कितने सिमिलर और कितने कार्ड्स अच्छे निकल रहे हैं. जैसे आपके कोई भी प्लान्स हैं वो वर्कआउट होंगे. सक्सेस और फाइनेंशियल सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस है, उसी तरह से यहाँ पे आया फ्लो लाइक अ वाटर. फ्लो लाइक अ वाटर मतलब आप एक अपने जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपने प्लान्स किए हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको वाइजली यूज़ कर रहे हो तो आप बस पानी की तरह आपके पास लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, फ्लो करोगे उसकी तरह. तो आपको सेल्फ केयर टिप यही है कि आप बस अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दीजिए. ओके, बट बशर्ते आप अपनी चीज़ों को बहुत वाइजली यूज़ कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को. सो बट ये एक चीज़ और भी हो सकती है, यू कैन गो समवेयर. वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा विंटर्स है, तो विंटर्स में मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप लोग जाके स्विम करो. बट हाँ, अगर आप ऐसी किसी जगह पे हो जहाँ पे इतनी ज़्यादा, जितनी नॉर्थ में विंटर्स होती हैं इतनी नहीं है, एंड यू कैन गो फॉर अ स्विम, देन यू शुड ऑलवेज गो. अगर आपके आसपास कोई ओशन है, कोई बीच है, तो वहाँ पे आप एक अच्छा सा सन बाथ लेके आ सकते हो. यू विल फील गुड विद दैट ऑल्सो. सो ये लियोज आप लोगों के लिए सेल्फ केयर टिप थी एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेज था फ्रॉम आर्कएंजल्स. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक के ऊपर, जो कि है हमारा वर्गो. तो आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये कार्ड है वर्गोज आप लोगों के लिए, दैट इज़ 4 ऑफ माइकल. तो इसमें जो गाइडेंस मैसेज आप लोगों के लिए दिया गया है, दैट साइट दैट कम्स फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन. अगर आप बहुत माइल्ड मेडिटेशंस करते हैं, उस मेडिटेशन करने से आपको कुछ अगर इंसाइट्स आते हैं, इंट्यूशंस आती हैं, वो उनको किस तरह से आपको एनालाइज करके उनको वर्कआउट करना है, ये आपको ध्यान देना है. द नीड फॉर मोर स्लीप ऑफ और टाइम ऑफ. आपने शायद लास्ट ईयर इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट कर दिया है, ओवर स्ट्रेस कर दिया है, इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया है कि ये जो मंथ है, ये जो टाइम चल रहा है, इसमें आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट और स्लीप की ज़रूरत है.
मेडिटेट करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री कीजिए, सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। अपने लाइफ में अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को स्ट्रेस फ्री करने की ज़रूरत है इस मंथ आपको। सो मेडिटेट कीजिए। उसमें आपको यही मेन मैसेज मिला है, गाइडेंस, कि आपको मेडिटेट करना चाहिए इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा। और कोशिश करो कि आपका जो शायद स्लीप साइकिल है, जो जिसकी वजह से आपकी बॉडी, माइंड, सोल सब स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा शायद फ्रस्ट्रेशंस भी हो रही हों, वो आपको कंपनसेट करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। और सेल्फ केयर टिप जो मिल आप लोगों के लिए है, दैट इज़ साउंड हीलिंग। सी, देखो कितने सिमिलर और कितने अच्छे एक्यूरेट कार्ड्स निकल रहे हैं। अगर आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए तो आपके लिए साउंड हीलिंग इज़ अ ब्यूटिफुल टिप, ब्यूटिफुल टिप एंड ब्यूटिफुल थेरेपी। आपको क्या करना है, आप चाहो अपने आप, जब आप सो रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे एक हल्का सा साउंड, नॉर्मली आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे साउंड हीलिंग के वीडियोस हैं, तो कोई भी ऐसा एक ऑडियो लगा के जिसमें साउंड हीलिंग वाला हो, अच्छा सा स्मूथ सूदिंग कामिंग म्यूज़िक हो, वो लगाया और उसको लगा के आंखें बंद करके स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। चाहे आप लेटे लेटे करो, चाहे आप बैठ के करो, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ठीक है। आपकी बॉडी कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। एंड देन यू स्टार्ट लिसनिंग टू दैट साउंड हीलिंग म्यूज़िक एंड मेडिटेट। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते हो, आपको नहीं भी है, तो भी आप उसको साउंड हीलिंग के म्यूज़िक को सुनो और आप सुनते सुनते नींद आ जाएगी आपको, लिटरली आप यू विल फेल अस्लीप। तो उससे बेस्ट थेरेपी आप लोगों के लिए इस टाइम पे वर्गोज कोई नहीं हो सकती। सो ये आपकी वर्गोज की सेल्फ केयर टिप और गाइडेंस मैसेज था। तो देखते हैं अब हम कि हमारे नेक्स्ट जो ज़ोडिएक है उसके लिए क्या गाइडेंस मैसेज निकलता है। दैट इज़ लिब्रा। ओके, लिब्रास आपके लिए कार्ड निकला है ये वाला, पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव का कार्ड है, आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है। और आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है, दैट इज़ देयर्स अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइड, डेयर टू बी डिफरेंट। आपको कुछ भी कर रहे हैं इस महीने, कुछ डिफरेंट करें, डेयरिंग करें, कुछ कोशिश करें कुछ डिफरेंट करने का, जो कि आप नॉर्मली कर रहे हैं। नॉर्मल आपका रूटीन है, नॉर्मल आपका जो भी काम कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक करने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए लिब्रास, आपके लिए सेल्फ केयर टिप जो है वो है ये आपकी सेल्फ केयर टिप है, लुक फॉर फेरीज। अब लुक फॉर फेरीज का मतलब देखो, कहीं ना कहीं इसके साथ आपको, अगर हम आपका जो गाइडेंस कार्ड है उसके साथ हम इसको अगर हम देखें तो लुक फॉर फेरीज, फेरीज को ढूंढना भी एक डेयरिंग का काम है ना, क्योंकि फेरीज इतनी इजीली हम लोगों को नहीं मिल जाती हैं। तो लुक फॉर फेरीज का मतलब ये नहीं है कि लिटरली आप फेरीज ढूंढने बैठ जाओ, बट यू हैव टू लुक एवरीथिंग डिफरेंटली। हो सकता है कोई भी छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको कुछ मैजिक या कुछ डिफरेंट दिख जाए। तो लुक फॉर फेरीज का मतलब ये है कि आप लोगों को कुछ, हर चीज़ में कुछ डिफरेंट ढूंढना है, कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस हर चीज़ को देखना है और उसमें कुछ मैजिक ढूंढो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सेल्फ केयर टिप थी, लिब्रास, ठीक है। एंड आप लोगों का गाइडेंस मैसेज था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ, नेक्स्ट सन साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो। यस, स्कॉर्पियोज वो है टू ऑफ एरियल, टू ऑफ एरियल। एंड जो इसका गाइडेंस मैसेज है वो आप लोगों के लिए स्कॉर्पियंस, दैट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। आपको आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है इस महीने।
हो सकता है आप में से कई लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हों, या ऐसे कन्फ्यूज़न चल रहा हो जिसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को, या किसी चीज़ में आप कोई ऐसी फाइनेंसेस हैं, या अपने घर का कोई काम है, या रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस नहीं रख पा रहे, जॉब है उसमें किसी चीज़ को लेके आप अपने काम को लेके बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस महीने आपको बैलेंस क्रिएट करना। वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट एट वंस, आप शायद एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। अगर मैं हाउसवाइफ्स के लेडीज़ के लिए कहूँ तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, आप मल्टीपल टास्क कर रही हैं। घर का भी काम, घर में बहुत सारे फीमेल्स के लिए काम होते हैं, एट द सेम टाइम आप शायद जॉब ओरिएंटेड हैं या बिज़नेस कर रही हैं, वो संभाल रही हैं। वो एक तरह से मल्टीपल टास्क है। और अगर हम मेल्स को देखें तो हो सकता है आप अपनी जॉब में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, या मल्टीपल आपको काम दिए जा रहे हैं, टास्क दे रखे हैं ऑफिस में आपके बॉस ने, या आपके जो भी आपके सीनियर्स हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं, जो कि आप अगर कर सकते हैं इट इज़ वेरी गुड, बट उसमें बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। सो आपके लिए गाइडेंस मैसेज ये था आर्कएंजल्स की तरफ से, स्कॉर्पियंस। एंड अब आप लोगों के लिए जो सेल्फ केयर टिप है वो है सेल्फ केयर टिप स्वीट टूथ्स। ओके, तो आपके लिए सेल्फ केयर टिप में स्वीट टूथ है, तो कभी कभी अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कुछ, जब आपका दिमाग थोड़ा स्ट्रेस हो और आप बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ भाई बस बहुत हो गया, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, कभी कभी थोड़ा मीठा खा लिया करो, ठीक है? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा मीठा खा लिया तो डायबिटीज़ या शुगर होने के चांसेस हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हैं। सो यू कैन समटाइम्स हैव गुड नाइस थिंक सम चॉकलेट्स और सम पेस्ट्रीज और समथिंग व्हाटएवर यू लाइक, कभी कभी थोड़ा सा एक कुछ स्वीट खा लें। सो उससे क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। करके देखो, डेफिनेटली ये सही वर्क करेगा। और अगर आपने किया और उसका कुछ आपको अच्छा रिज़ल्ट या अच्छा फील हुआ तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे दिए हुए जो टिप्स हैं वो आपने फॉलो किए कि नहीं किए, और अगर किए तो आपको कैसा लगा सेल्फ केयर टिप्स में, ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट ज़ोडिएक है दैट इज़ सेजिटेरियस। 8 ऑफ गैब्रियल कार्ड निकला है सेजिटेरियस के लिए, और आपका जो गाइडेंस मैसेज है दैट इज़ अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी और एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे। इस अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और वो अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, व्हाटएवर, आपको रिजल्ट्स उसके एकदम इमीडिएट देखने को मिलेंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने कम्युनिकेशन को अपने पार्टनर के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट, यस दिस इज़ द राइट वे वर्ड, सॉरी, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। आपको जितना ज़्यादा क्लियर, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहोगे अपने कम्युनिकेशन में विद योर पार्टनर एट योर जॉब। और आप लोगों के लिए सेजिटेरियस जो सेल्फ केयर टिप है, ओके, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। सो कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभी वीकेंड पे जाके टाइम स्पेंड करें। इट विल बी गुड फॉर यू बिकॉज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला है काम को लेके, अपनी प्रोफेशन पर्सनल लाइफ को लेके। तो कभी कभी हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जो कि अच्छा रहेगा आपके माइंड के लिए, आप रिलैक्स फील करोगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सन साइन
नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। ओके, 10 ऑफ रफाइल। और कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो गाइडेंस मैसेज निकला है, लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ। आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पे, इस मंथ में बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारा प्यार आने वाला है। अपनों का प्यार, अपनी रिलेटिव्स, अपने फैमिली, आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके जॉब में बहुत सारे लोगों का आपको प्यार मिलने वाला है। और ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, बड़ों की, यूनिवर्स की, भगवान की, डिवाइन एनर्जीज़ की। हार्मोनियस रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, आपकी फैमिली के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत हार्मोनियस चलने वाला है। हैप्पीली एवर आफ्टर, दिस मंथ विल बी वेरी गुड फॉर you all Capricorns. It's a very beautiful card, blessings. And let's see आप लोगों के लिए सेल्फ केयर टिप कार्ड क्या निकलता है। सेल्फ केयर टिप इज इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशंस के ऊपर वर्क करना शुरू करो, अपनी इंट्यूशंस को समझो, ठीक है। ट्राई टू कनेक्ट विद योर थर्ड आई के ऊपर, जो कि हमारी यहाँ पे थर्ड आई चक्र होता है हमारे बॉडी में। थर्ड आई चक्र यहाँ पे होता है दोनों ब्रोज के बीच में, जैसे शिव जी के यहाँ पे तीसरी आँख होती है, दैट इज़ थर्ड आई, ठीक है। तो थर्ड आई चक्र के ऊपर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर वर्क करें, तो हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए ये सेल्फ केयर टिप कार्ड निकला है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एंड आपके लिए मैसेज कार्ड भी था। एंड नाउ वी मूव ऑन टू अनदर ज़ोडिएक, दैट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए है द चैरियट। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड है द चैरियट, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। आपके लिए जो मैसेज है दैट इज़ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। डिटर्मिनेशन और सेल्फ कंट्रोल आपके लिए इस महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। करियर एडवांसमेंट, आपकी लाइफ में कुछ नया करियर आने वाला है। आपकी, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर आपको जॉब में इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स, आपको लोग प्रेज करेंगे इस महीने, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए। एंड लेट्स सी कि आपको सेल्फ केयर टिप क्या मिल रही है इस मंथ। ड्रीम जर्नल, वाओ, कितना ज़्यादा रेजोनेट करते हैं दोनों कार्ड, कितने ज़्यादा। सी, आपको ड्रीम जर्नल, आपको जो भी आपने अपनी लाइफ में किया है, जो भी अपनी ना चीज़ों को जर्नलाइज करना शुरू कीजिए। एक्वेरियस, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपने दिन में सारा दिन किया है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए आगे फ्यूचर, वो कहते हैं ना हमारे पास टू डू लिस्ट है, हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, कई लोग बहुत बनाते हैं। तो आप जर्नलाइज करना शुरू करो, अपने एक जर्नल बनाओ, एक डायरी बनाओ, जिसमें आप डेली का चीज़ें लिख रहे हो कि आपको ये चीज़ मिली। और ग्रैटिट्यूड, एंड ऑफ द डे, लास्ट दिन में सोने से पहले उस डायरी में ग्रैटिट्यूड लिखो कि जो आपको पूरे दिन में अच्छा आपके साथ हुआ है। इसीलिए ड्रीम जर्नल बनाओ अपनी, जो भी आपको चाहिए, टू डू लिस्ट। ओके, सो एक्वेरियस, आपके लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब आई बारी हमारी लास्ट ज़ोडिएक की, लास्ट सन साइन, दैट इज़ पाइसियंस। नाइट ऑफ गैब्रियल का कार्ड है पाइसिस आपके लिए। एंड इसमें जो गाइडेंस मैसेज है दैट इज़ टेक टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना का टाइम है। ग्रेट पैशन फॉर कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू, आपको जो इंस्टिंक्ट है, आपको सब पता है कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है नेक्स्ट, आपको मालूम है आपको क्या अगला, आपको जो भी स्टेप उठाना है, क्या करना है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शंस इन योर लाइफ इन दिस मंथ। सो आपके अंदर जो पैशन है उसको बढ़ाओ और
अपने कोई भी जो भी टास्क है, चाहे प्रोफेशनली है या पर्सनली है या रिलेशनशिप में, उसको उसके लिए एक्शन लो. इट इज़ रियल टाइम टू टेक एक्शन. एंड आपकी जो सेल्फ केयर टिप है फॉर दिस मंथ, तो देखते हैं क्या है सेल्फ केयर टिप फॉर पाइसीज. कनेक्ट विद क्रिस्टल्स. ओके, तो आप चाहें पाइसियंस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास आपके ज़ोडिएक से रिलेटेड, आपके सन साइन से रिलेटेड जो लकी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो हर ज़ोडिएक, हर सन साइन के लिए लकी होते हैं. तो पाइसियंस के लिए जो भी आपके लिए जो लकी क्रिस्टल है वो आप अपने पास रख सकते हैं, चाहे छोटे से फॉर्म में से ही, या फिर इफ़ यू कैन वेयर अ ब्रेसलेट फॉर विद दैट क्रिस्टल, आप उस क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं. इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा इस महीने के लिए. वैसे तो आप हमेशा परमानेंटली भी वो क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं, चाहे अपने वॉलेट में रखिए, चाहे उसको बेस्ट मेरे हिसाब से आपको उसको ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनना चाहिए, तो वो पहनिए. इट विल बी वेरी गुड. सो एवरीवन, आपके पूरे 12 के 12 ज़ोडिएक मैंने कवर कर दिए हैं फॉर दिस मंथ जनवरी. आई होप आप लोगों को ये सेल्फ केयर टिप और गाइडेंस मैसेजेस फ्रॉम आर्कएंजल्स बहुत अच्छे लगे होंगे. अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. और आप लोगों में से कौन कौन लोगों ने सेल्फ केयर टिप किया है, यूज़ किया है, और उसको करके आपको यूज़ करके कैसा लगा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय श्री राम.